सो है गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर 4 ऐसी कंपनी को जिससे रिलेटेड काफ़ी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके सभी कंपनीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली कंपनी का नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम केपीआई ग्रीन की बात करें तो रिसेंटली इस कंपनी में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनने को मिली थी, जिस वजह से ये कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। केपीआई ग्रीन जो है वो केपी ग्रुप का पार्ट है और केपी ग्रुप की सब्सिडरी है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और दोस्तों न्यूज़ हमें यह देखने को मिल रहा था कि केपी ग्रुप ने बोट्सवाना नाम की एक कंट्री है जिसके साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। और ऑब्वियस सी बात है कि उनकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है केपीआई ग्रीन, और इस एमओयू के बदले केपीआई ग्रीन को भी एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में भी आप समझ लो। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है जो एमओयू साइन है वो एक विन विन सिचुएशन के लिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब केपी ग्रुप का क्या होगा, इसमें केपी ग्रुप इंटरनेशनली अपने आप को एक्सपैंड कर पाएगी और बोट्सवाना का जो एम्बिशन है वो अचीव हो पाएगा। बोट्सवाना के एम्बिशन की बात करें तो नेट जीरो कार्बन एमिशन उनको अचीव करना है बाय 2030, और वही केपीआई ग्रुप इंटरनेशनली अपने आप का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज कर पाएगी, जिससे केपीआई ग्रीन जैसे कंपनीज के लिए भी काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और दोस्तों ये जो एमओयू हमें देखने को मिलता है इसमें केपी ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ बोट्सवाना दोनों मिलकर डेवलप करेगी रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और इसके लिए जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है वो $4 बिलियन का है। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 36,000 करोड़ रुपए का ये नंबर हमें देखने को मिलता है। और फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि हेल्प करेगा इंक्रीज करने में बोट्सवाना का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नियरली 5 गीगावाट। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर हम बात करें केपीआई ग्रीन की तो इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, जिसमें कंपनी का है डेट, कर्जा। अभी कंपनी के ऊपर 2533 करोड़ का करंट डेट है, जिसमें अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो हमें 1572 करोड़ देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। और अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। 569 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेट कंपनी का दिख रहा है, और जितना कंपनी का रिजर्व है उतना ही कंपनी का डेट देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा नंबर कम है बट लगभग उतना ही है। अब ऐसी चीज़ जब होती है रिजर्व के कंपैरिजन में डेट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वहाँ पर डेट टू इक्विटी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्विटी के बदले कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, और ये नंबर जब भी 1 से ऊपर जाता है तो डरने की बात होती है। बट ये कंपनी का 1 से अभी ऊपर गया नहीं है, 0.96 पे है। 1 से ऊपर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वहाँ पर कंपनी को डेट को अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, और वो कंपनी मैनेज करने में अगर अनसक्सेसफुल होती है तो उस केस में कंपनी का डेट का बर्डन बढ़ सकता है। तो इस वजह से डेट टू इक्विटी को देखा जाता है, और ये 0.96 अगर है तो ठीक है। 1 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर डेट पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप केपीआई ग्रीन के इन्वेस्टर हैं। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है आरसीपीएल, यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। उनसे रिलेटेड अपडेट है कि उन्होंने ऑथराइज कर दिया है शेयर कैपिटल हाइक करने को लेकर, और ये नंबर को उन्होंने 10,000 करोड़ कर दिया है टू फंड एक्सपेंशन। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले शेयर कैपिटल समझो। शेयर कैपिटल
टोटल अमाउंट होता है जो कंपनी के पास होता है अपने ऑनरशिप बेचकर। सिंपल भाषा में ये है कि अगर कोई कंपनी अपने ऑनरशिप यानी कि अपने स्टेक्स बेचकर अगर फंड रेज करना चाहती है तो जितना शेयर कैपिटल का लिमिट है उतना ही कर सकती है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल का लिमिट पहले क्या था मुझे नहीं पता, अभी उसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि आरसीपीएल अगर मान लो फंड एक्सपेंशन करना चाहती है यानी कि फंड रेस करना चाहती है एक्सपेंशन के लिए, तो उस केस में अगर कंपनी अपनी स्टेक्स बेचती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 10,000 करोड़ रुपए रेस कर सकती है। सिंपल सा ये बात है। जनरली शेयर कैपिटल हाइक हमें तब देखने को मिलता है जब कंपनी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपेंशन के लिए। और मान लो ये नंबर अगर 5,000 करोड़ होता तो कंपनी अगर स्टेक अपना बेचती तो 5,000 करोड़ तक ही कंपनी को मिलता, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। बट अभी कंपनी ने इसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया। पहले कितना था मुझे नहीं पता, 5,000 करोड़ एग्जाम्पल है, बट अभी के टाइम पे 10,000 करोड़ है। यानी कि अगर एक्सपेंशन कंपनी को करना है और अपने स्टेक्स बेचना है तो 10,000 करोड़ रुपए आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो कि रिलायंस रिटेल का पार्ट है वो रेज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कंपनी की सब्सिडीज से रिलेटेड ये न्यूज़ अभी हमें देखने को मिली थी कि उन्होंने मेजोरिटी स्टेक्स एक्वायर किया था। उदयम एग्रो फूड नाम की एक कंपनी है जो कि तमिलनाडु बेस है और इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें एक न्यू ब्रांड की भी एंट्री हो चुकी है इस मेजर एक्विजिशंस की वजह से। और साथ में अगर हम बात करें रिलायंस के टोटल बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में, रिलायंस कई सारे बिजनेसेस कौन करती है जिसमें O2C है, O&G है यानी कि ऑयल एंड गैस, उसके अलावा रिटेल देखने को मिलता है, टेलीकॉम दिखता है, न्यू एनर्जी बिजनेस दिखता है। बट आने वाले कल में कौन बिजनेस कैसा कर सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बात करें ये न्यूज़ के बारे में तो वो है रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड। रिटेल सेगमेंट अगले 5 सालों में 8% CAGR से ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। वही अगर हम बात करें कंपनी के न्यू एमर्जिंग बिजनेस यानी कि न्यू एनर्जी बिजनेस के बारे में तो उसमें ग्रोथ 111% CAGR से देखने को मिल सकती है। 111% CAGR से उसका न्यू एनर्जी बिजनेस ग्रो कर सकता है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल बिजनेस की बात नहीं है, एक बिजनेस की बात हो रही है। और वही अगर हम जियो की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ रेट 13% की यहाँ पर मेंशन की गई है जो कि ये अचीव कर सकती है। बाकी ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्टेशन होती है, चीज़ें बदलती भी हैं, अच्छी भी हो सकती हैं और ख़राब भी हो सकती है और ऐसे भी दिख सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ब्लाइंडली नहीं, एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। बट सुज़लॉन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मार्केट से रिलेटेड भी अपडेट होता है। मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी है इस टाइम प्रॉपर एनालिसिस आपको चाहिए तो काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी यहाँ पर अपडेट किया जाता है जिसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में जिससे रिलेटेड एक अच्छी खबर हमें सुनने को नहीं मिल रही है। और वो खबर क्या है भाई? तो वो खबर हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब हमें अडानी की भी एंट्री देखने को मिल रही है विंड टरबाइन में। देखो सुज़लॉन एनर्जी वो कंपनी है जो कि परफॉर्मेंस पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल में चाहे जैसी भी दे, बट कंपनी के रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो 2014 में यानी कि 2014 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें 20,403 करोड़ का देखने को मिलता था। और अभी के टाइम पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना दिखता है? 13,767 करोड़। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये कंपनी का बेस्ट रेवेन्यू है, बट ऐसा नहीं है। कंपनी का 14 में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 15 में 19,900 करोड़ का रेवेन्यू था। पिछले 10-11 साल में कंपनी का रेवेन्यू गिरा है और ग्रो अगर किया भी है इस पीरियड में पिछले कुछ सालों में तो अपने पीक तक नहीं गया है, ये चीज़ समझ लो। बट अभी पिछले कुछ टाइम में क्या है कि कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक हार्ड जीत जो सुज़लॉन एनर्जी को मिला है उस जीत के बाद मेंशन किया गया है कि अडानी का टक्कर उनको फेस करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन करती हुई नजर आई, जिसमें आप बात कर सकते हैं सोलर की, ट्रांसमिशन की या फिर ग्रीन हाइड्रो की। अब अडानी आपको उतरती हुई देखने को मिलेगी विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग में। विंड टरबाइन बोल सकते हैं जो सोलर विंड होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं विंड से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसके जो टरबाइंस होते हैं उसको सुज़लॉन बनाती है और इसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर ये कंपनी के पास है। बट अब आपको अडानी ग्रुप वो बनाती हुई दिखेगी। बट जनरली क्या होता है कि अडानी ग्रुप को अगर कोई बिजनेस में उतरना है तो कभी कभी खुद के लिए भी उतरती है। लाइक अगर हम बात करें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में उतरना था तो उन्होंने सीमेंट कंपनीज को एक्वायर कर लिया। बट अभी क्या है कि अडानी ग्रुप विंड टरबाइन को बनाएगी बट वो खुद के लिए नहीं,
मार्केट के लिए बनाएगी, यानी कि मार्केट को इसकी ज़रूरत है और इस वजह से मार्केट में ये मार्केट को देखते हुए अडानी की आपको एंट्री देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें एक बड़ी खबर है और ये खबर अडानी के लिए तो काफ़ी सही है, बट अगर हम सुज़लॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उतना ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की है उसको हो सकता है कि कंपनी कंसोलिडेट होती हुई दिखे या फिर उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई दिखे, अगर अडानी की प्रॉपर एंट्री विथ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 4:1 के रेशो में बोनस, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।